नमस्कार। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना खत्म होने वाला है और 9वां महीना शुरू हो चुका है और आपको आपके निचले हिस्से में ये लक्षण, ये संकेत नजर आ रहे हैं, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। देखो जी, क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो उससे पहले आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और आप उसको देख के जान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। वैसे तो देखो जी, कई बार ये भी हो जाता है कि सब कुछ ठीक रहता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन अचानक से कुछ हो जाता है जिस वजह से कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो 1% का तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगी। वहाँ के आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी आपका कौन सा सप्ताह चल रहा है और आपका ड्यू डेट क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव आपको निचले हिस्से में दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपका वाइट डिस्चार्ज पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आपको दिखाई देती है। और वाइट डिस्चार्ज आपको ज्यादा क्यों होता है, क्यों और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो उसका मेन कारण ये होता है कि इस टाइम आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, बच्चा नीचे आ जाता है, बच्चा अपने सिर से दबाव बनाता है, जिस वजह से कि आपका और ज्यादा वाइट डिस्चार्ज बनने लग जाता है। साथ में क्या होता है कि बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है डिलीवरी से पहले, तो आपको अधिक मात्रा में और गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है और इतना आ रहा है कि आपको दिन में 2 से 3 बार पैंटी चेंज करनी पड़ रही है, या फिर आपने पैंटी लाइनर लगाया है तो दिन में आपको 3 से 4 बार वो भी चेंज करना पड़ रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। देखो जी, वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ ना बहुत सा महिलाओं को डिलीवरी से पहले म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होता है और यह आपको डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले भी हो सकता है, 2 से 4 दिन पहले भी, 5 से 7 दिन पहले भी हो सकता है, या फिर डिलीवरी वाले दिन भी हो सकता है। और ज्यादातर महिलाओं को डिलीवरी से कुछ दिन पहले से ये डिस्चार्ज होने लग जाती है। अब देखो जी, यह जो म्यूकस प्लग होता है ना, यह आपके गर्भाशय पे डॉट की तरह लगा हुआ होता है। जब बच्चा नीचे आता है, अपना सिर नीचे कर लेता है, दबाव बनाता है, तो यह डॉट आपके खुल जाती है और म्यूकस प्लग आपका बाहर आने लग जाता है। तो यह आना भी बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तीसरा जो पहचान है वो है आपका अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि आपके बच्चे का पोजीशन क्या है। अगर आपके बच्चे का पोजीशन हेड डाउन है, बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, क्योंकि जब तक आपका बच्चा सर नीचे नहीं करेगा डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाँ नहीं करेंगे। और आपने अगर अल्ट्रासाउंड करवा लिया है 8 महीने के लास्ट में या फिर 9 महीने के स्टार्टिंग में और उसमें बच्चे का पोजीशन हेड डाउन है, सफेलिक है या फिर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, तब इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, डिलीवरी वाले पोजीशन में आ चुका है और आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। इसके अलावा देखो जी, मान लो कि अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट का ऊपर का हिस्सा ना आपको खाली खाली सा लग रहा है और नीचे का एरिया भारी भारी सा लग रहा है, और आप हाथ लगाएंगे तो आपको पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में ना कुछ गोल गोल सा लगेगा, भारी भारी सा लगेगा, वो आपके बच्चे का सिर होता है। क्योंकि बच्चे का जो सबसे भारी हिस्सा होता है शरीर में वो सिर होता है, सबसे बड़ा हिस्सा सिर होता है, तो वो बिल्कुल नीचे आ जाता है तो आपको भारी भारी सा लगेगा नीचे एरिया में और गोल गोल सा लगेगा। हाथ लगाएंगे तो महसूस कर पाएंगे वो आपके बच्चे का सिर है। तो ये भी एक संकेत है कि बच्चा नीचे आ चुका है और डिलीवरी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। बाकी अल्ट्रासाउंड तो आपको कराना ही है, क्योंकि बच्चे के पोजीशन के अलावा भी बहुत सी चीज़ आपको पता चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि आपको ना पेट में और प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। जब बच्चा नीचे आ जाता है, दबाव बनाता है ना और मांसपेशियां खिंचती हैं, डिलीवरी के हार्मोन्स बनते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द रह सकता है, ऐंठन महसूस होती है आपको, और कमर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द होता है, कूल्हे में दर्द होता है। इसके अलावा आपको योनि में सूजन भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है निचले हिस्से में, तो इस वजह से आपको योनि में सूजन भी नजर आ सकता है। बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन हल्का फुल्का है और दर्द भी है नॉर्मल, तो ये संकेत है कि डिलीवरी आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि डिलीवरी से पहले ऐसा हो जाता है। इसके अलावा बार बार आपको फॉल्स लेबर पेन आते हैं, जिसको कि झूठे संकुचन बोलते हैं, क्योंकि डिलीवरी के दौरान आपको इसी टाइप का ही दर्द होने वाला होता है, लेकिन आपका बॉडी खुद को पहले से तैयार करता है, तो आपको बार बार फॉल्स लेबर पेन आते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि आपका पेट एकदम से कड़क सा हो जाता है, टाइट हो जाता है और आपका दर्द कमर में चला जाता है, थोड़ी देर रहता है, फिर वो बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो यह दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन मान लो कि सब कुछ करने के बाद भी यह दर्द बंद नहीं हो रहा है और आपका दर्द आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये 9वें महीने में हो रहा है, तो ये डिलीवरी का लक्षण होता है, जिसे कि ट्रू लेबर पेन बोलते हैं। तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना है, लेकिन ये आपको 7वें महीने से ही होता है और 9वें महीने में काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है, बार बार होता है आपके साथ ये, और हो सकता है कि 1 मिनट के लिए रहे, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कुछ महिला को 2 से 4 घंटे भी होते हैं दर्द। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक संकेत है
कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो खुद को डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है, दर्द को सहने के लिए तैयार कर रहा है। डिलीवरी से पहले आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपको 9वें महीने में ना आधे घंटे पे यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट पे आपको यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है, और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है आपको 10-10 मिनट पे 5-5 मिनट पे भी यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ देखिए, जब आपका बच्चा हेड ऑन पोजीशन में आ जाता है ना, डिलीवरी वाली पोजीशन में आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे की हलचल आपको कम महसूस होती है। खास तौर से प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद आपको बच्चे की हलचल कम होती है। 39 वीक में तो और भी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा खुद को बिल्कुल शांत कर लेता है ताकि वो आराम से डिलीवरी कर सके। और आपको बच्चे की हलचल ना ज़्यादातर पेट के ऊपर के हिस्से में महसूस होती है, क्योंकि बच्चा अपने पैरों को ज़्यादा चलाता है, लात ज़्यादा मारता है बच्चा, तो आपको ऊपर के हिस्से में हलचल महसूस होगी, लेकिन पहले के मुकाबले कम हलचल महसूस होगी। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको निचले हिस्से में दिखाई देते हैं। और हाँ, ऐसा भी होता है कि आपको पैरों में सूजन आने की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, क्योंकि बच्चा नीचे आ जाता है तो पूरे निचले हिस्से में प्रेशर पड़ता है और आपको कोलिए में, प्राइवेट पार्ट में, कमर में, पेट में, पाँव में बहुत दर्द रहता है। उठते बैठते समय, करवट बदलते समय, चलते फिरते समय और कुछ काम करते समय भी आपको दर्द रह सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग आ गई है, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बुखार की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी ऐसा लग रहा है अजीब सा जो कि नहीं होना चाहिए, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।